आराम से बैठ जाओ। बता दो इनको, ये ले लो, फायदा भी लो। आप सबकी भावनाओं की कमी रहेगी। हम सबकी केवल एक ही मांग है और वो ये है कि हमारा पैसा खाली होना चाहिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, बैठ जाओ। हेलो, पीछे वाले नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाहर नीचे बैठो। अरे बैठो, बैठो, नीचे बैठो, कूलर चल रहा है, आराम से बैठो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। भाई बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए एक बार। अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तहसीलदार और साहब मौके पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बराबर पूरा प्रशासन। इनसे रखिए, अभी मना करती यार आ जाए हेलो, हेलो, सभी बंधु अपने अपने स्थान पर बैठे। प्रशासन द्वारा तो समाज के लोगों पर लाठी चार्ज करके एक तरफा कार्रवाई की है, तो बहुत निंदनीय है। पूरे राजस्थान में आज हर जिले हेडक्वार्टर में ज्ञापन दिला हो रहा है। कई जिलों में बंद भी है। कुछ जिले के लोग गंगापुर सिटी में आ रहे हैं। अन्य जो भी बातें हैं तो कुछ समय बाद आपको यहाँ बताई जाएगी। देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर बद्रीनाथ जी मंदिर पर पूरे प्रशासन का अधिकारी खड़े हुए हैं और बराबर निगाह बनाए हुए हैं। ताकि हमारे ज़्यादा सामाजिक तत्वों पर कृपा हो रही है तो वो इस चीज में लगातार उनको संरक्षण देने में लगे हुए हैं। वो मरते दम तक जब तक है यहाँ जब तक उनको संरक्षण देते रहेंगे। भाइयों, मेरा कहना लड़की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, ये नशा करते हैं या नहीं करते।
मालूम चले कि बाकी ये सारे नशा करते हैं या नहीं करते हैं। और एक बचाना लगता है। देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ बाजार गंगापुर सिटी में पूरे धरना प्रदर्शन बराबर चल रहा है यहाँ पर। और सभी लोग पीछे वाले लोग का फैसला करता आपके कर्मचारी निवेदन है कि आपका बैठकर धरने का परिचय दें। आप सब लोग वहाँ बैठ जाए। नहीं अभी नहीं आई, मार्केट बन गया। कोई पता नहीं, तो मार्केट का नहीं पता कब खुलेगा क्या खुलेगा। भारत माता की वंदे वंदे वैश्य एकता जिंदाबाद 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 वैश्य एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अभी तो भी अंगड़ाई है, अभी तो भी अंगड़ाई है, अभी तो भी अंगड़ाई है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। प्यारे वैश्य बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि एक व्यापारी को अपराधी बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि एक अपराधी को तो संरक्षण दिया जा रहा है और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि ये संपत्ति व्यापारियों की है और कोर्ट का भी आदेश है कि ये आपकी संपत्ति है। आपके वेतनिक कर्मचारी को आप जब चाहो हटा सकते हो, जब चाहे लगा सकते हो। आप इसमें आपके इच्छा के अनुसार जो कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। पर पुलिस प्रशासन ने विगत कई वर्षों से एक ऐसी स्थिति बना दी कि वैश्य समाज को अपनी संपत्ति को इसके प्रारूप को दुरुस्त करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हमारी संपत्ति जर्जर हो गई, इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। और एक अपराधी किस्म के हमारे वैतनिक कर्मचारी को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। और जब वैश्य समाज पूरे शांतिपूर्वक तरीके से अपने संपत्ति में कल प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तो इसी मूक दर्शक पुलिस प्रशासन ने हमारे निहत्थे और शांतिपूर्वक व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया, हमारी महिलाओं पर, माता बहनों पर लाठीचार्ज किया। और बाद में क्या कहते हैं, नहीं ये तो नाखून है, नाखून के निशान है। हम ये कहते हैं कि नाखून के निशान है तो लाठीचार्ज करने की क्यों जरूरत थी? आप तो इतने बड़े राक्षस हो कि आपके नाखून इतने बड़े तो जब व्यापारी को अपराधी बनाने का भरपूर प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है, दोनों समाजों में जो एकता और सामंजस्य बना हुआ है उसको बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत राजस्थान सरकार को भी इस प्रशासन के द्वारा बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है, इस मंच से कह देना चाहता हूं कि वो अधिकारी भी सुन ले कि पहले तो एक ही मांग थी कि हमें हमारी धर्मशाला वापस दो, पर अब उसके साथ जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है पहले उसका सस्पेंशन करो, समाप्त होगा। और ये व्यापारी जो आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है, हो सकता है लंबा चले पर उसका असर असरदार होता है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो
पूरी व्यवस्था की गई है बैठने की और छाया पानी की, हवा की। तो जो भी बंधु पीछे खड़े हुए कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे, जिससे कि धरना एक भव्य लगे। दूसरे शांतिपूर्वक धरने का आयोजन किया जा रहा है और सभी समाज के बंधुओं के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा धैर्य से आप इस धरने में सम्मिलित हो, क्योंकि हो सकता है लंबा चले, पर जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं होगा, इतिहास ही कर रहा है। और अपन सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। बस थोड़ा धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अग्रवाल शिक्षण संस्थान के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब को कि आप भी आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी। पानी पियो। बंधुओं, ये जो स्थिति पैदा हुई है वो इस बात के लिए पैदा हुई है, जगह अपनी जगह को बचाने के लिए, अपनी को रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये समझ से परे वाली बात है। अपन किसी भी व्यक्ति को जब अपनी दुकान को खोलने के लिए चाबी देते हैं और चाबी देने के पश्चात बंधुओं बाद में पता लगे कि अपन उसमें घुसने के अधिकारी नहीं है, ये एक बड़ी सोचनीय है और निंदनीय बात है। जिस मंदिर को बनाने के लिए अग्रवाल खंडेलवाल समाज के लोगों ने इतना बड़ा योगदान किया, उस मंदिर को गंगापुर अग्रवाल समाज ही नहीं, सर्व समाज के लोगों ने, बद्रीनाथ जी के मंदिर की सभी समाज, अग्रवाल खंडेलवाल समाज, सभी समाज के लोगों ने इस मंदिर को इतने अच्छे तरीके से और इस मंदिर में इतनी आस्था सभी समाज के लोगों की है। मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं किस प्रकार की विचारधारा ये उत्पन्न हुई है कि इस मंदिर के लिए और ये स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि विशेष ध्यान दें, यह मंदिर अपना है, ब्राह्मण समाज का भी इसमें है ना पूरा सहयोग है, सभी समाज का सहयोग है और प्रशासन से भी विशेष अनुरोध है, कृपया सच्चाई को स्वीकार करो। आप लोग इतने दिनों तक आपको पूरी स्थिति का पता है और ये स्थिति क्यों आई ये आप जानो, लेकिन अब हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, अब हमारी संस्था हमें सौंपने का प्रयास करो और पूरी तरीके से मैं सभी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ, अपन लोग तब तक यही रहे जब तक अपनी संस्था अपने हाथ में नहीं आ जाए, तब तक अपन लोग प्रदर्शन करते रहे, बैठे रहे, जब तक अपनी चीज अपने हाथ में नहीं आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में व्यापारी भाइयों, ओम प्रकाश जी भाई साहब ने आपको जो ये बात कही है कि इसमें ब्राह्मण समाज का सहयोग है, तो वो केवल हमारे इस धरने में है, हमारे धरने के लिए है। कोई इस बात की गलतफहमी नहीं पड़े कि हमारी सल्तनत में, हमारे परिसर में किसी प्रकार का केवल अग्रवाल समाज और खंडेलवाल समाज की संपत्ति है। केवल अग्रवाल समाज और खंडेलवाल समाज की संपत्ति है, दोनों समाजों की संपत्ति है और किसी तीसरे का इसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दोनों समाज जो भी परिसर बनाते आए, हम भगवान का मंदिर हर परिसर में बनवाते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर में भी भगवान का मंदिर बनाते हैं, चाहे वो छोटा बनाते हैं वो ही बड़ा बनाते हैं, इसी प्रकार ऐसे समाज कोई भी परिसर बनाता है तो उसमें भगवान का मंदिर बनाता है और उस मंदिर की देख रेख, साफ सफाई, झाड़ू बुआरी के लिए कर्मचारी नियुक्त करता है। ये बात आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार हमने कर्मचारी नियुक्त किया था और हमसे, हमारे पुरखों से कुछ भूलें ये हो गई कि उस कर्मचारी के बाप को भी रखा था और उसके बाबा को भी रखा, बस केवल एक भूल हुई है, इसके अलावा कोई भूल नहीं हुई है। लेकिन बंधुओं, कोई अधिकारी अगर एसडीएम बनता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बेटा मूर्ख और वो भी एसडीएम बनेगा। इसका मतलब थोड़ी है कोई कलेक्टर बन जाए उसका बेटा पागल होगा वो भी कलेक्टर बनेगा क्या? जब जिसकी जरूरत थी हमने रख लिया।
अब हमने उसको हटा दिया। उसने कोर्ट में हमसे वो मांगी कि यहाँ मेरी बाप होती है, ये मेरे बाप दादा की संपत्ति है। न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसको मना कर दिया कि तेरा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और ये स्पष्ट आदेश है कोर्ट के कि आप केवल अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट के वैतनिक पुजारी हो। और ट्रस्ट को ये आदेश कोर्ट ने दे रखा है कि आप जब भी इसकी सेवाओं से असंतुष्ट हो आप इसको हटा सकते हो। उस वैतनिक कर्मचारी का हमारे पास 100 रुपए के स्टाम्प पे पुराना एग्रीमेंट है, जिसमें उसने स्वयं लिख रखा है कि आप जब भी मेरी सेवाओं से संतुष्ट हो आप मुझे हटा सकते हो। अब मेरी समझ में इतनी सी बात नहीं आ रही है कि ये प्रशासनिक अधिकारी उस अपराधी का पक्ष क्यों ले रहे हैं। 5 बार कल हमको वार्ता के लिए बुलाया गया और लगातार 5 बार एडीएम साहब, एडिशनल साहब ने लॉलीपॉप दी। बंधुओं, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है आप शांति से बैठे रहें। हम यहाँ से हटेंगे जब हमारा परिसर खाली हो जाएगा। बात अब मैं खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष अनिल जी खंडेलवाल से अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ संबोधन दे। प्यारे भाइयों, सारी बात आपको पूर्व वक्ताओं ने बताई। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिसकी संपत्ति या मालिकाना हक है उसको उसके घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। प्रशासन ने कल वार्ता के दौर में 3 दिन का समय मांगा। क्यों भाई? यदि उनकी सीट पर या उनके घर में कोई घुस जाएगा तो क्या वो 3 दिन तक उसका इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे ना, तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हमारे घर पे जो कोई घुस गया उसका हमको कार्रवाई तुरंत चाहिए, इमीडिएट। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी बात आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस घटना के विरोध में अभी माधोपुर से हमारे जो वहाँ के अध्यक्ष है खंडेलवाल समाज के, उनका टेलीफोन आया है। वो भी कुछ ही देर में वहाँ ज्ञापन देंगे और हो सकता है वो यहाँ भी आए। इसके अलावा लालसोट के जो खंडेलवाल समाज के हैं उनका भी मेरे पास टेलीफोन आया था। उन्होंने भी आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का कहा है। तो सभी जगह से सूचनाएं आ रही है। संभव से हमारे अखिल भारतीय खंडेलवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष टूंगा वाले जी भी आज यहाँ पहुँच सकते हैं जैसी संभावना है। तो हम चाहते हैं कि इसको इतना विस्तृत रूप दे दिया जाए सारे कि इनको मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़े और आपको अपना परिसर सौंपे। धन्यवाद। अब मैं खंडेलवाल समाज की पूर्व अध्यक्ष अंजना जी रावत को आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम कल से इस धरने में बैठे हुए हैं, तो प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। ये असामाजिक तत्व है और हम हमारी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं। कल हमें ताला खोलने के लिए मना कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है? हम हमारे घर में बाहर इंतजार कर रहे हैं और दूसरा किराएदार अंदर बैठा हुआ है। तो ये गलत बात है और गलत का साथ प्रशासन दे रहा है। ये क्या सही है? आप सबसे पूछती हूँ कि ये सही है? तो हमें इसको जब तक ठंडा नहीं होने देना जब तक ये हमारे परिसर में हमें जगह ना मिल जाए। आप सब इस धरने को कंटिन्यू रखना और आगे अगर इसमें दिन भी करते हैं तो भी आप इस धरने को विचलित ना होए और इसको अपने आप कंटिन्यू रखते रहें, क्योंकि देश से एकता एक है और एक ही रहेगी। देश से एकता, देश से एकता। ना हिले हैं ना डुले हैं, हर सब खड़े हुए हैं। हाँ, वो तो अनाउंसमेंट कर रहा है। अच्छा
डिब्बा में एक हेलो, अब मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अंसाजी जिंदल से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। पानी पियो, पानी पियो, आराम से पानी पियो। बोलो अक्षय जी महाराज की जय। समाज जय, समाज खंडेलवाल लखनऊ समाज। आप सभी को नमन। सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय सदन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जो अपने को लाठीचार्ज हुआ, अपने ही घोंसले में घुसने लगे तो सबको भी मारा था, महिलाओं को भी मारा था। देखो मेरे भी हाथ में चोट आई हुई है। कल सभी महिलाओं पे अत्याचार किया था पुलिस प्रशासन ने, तो इनको सस्पेंड किया जाए। और ताकि ये है कि गंगापुर सिटी में तो कभी अपना स्थान भी नहीं रहे। मेरा तो यही कहना है, जय समाज जिंदाबाद। दर्शकों देख रहे हैं, बने रहें और पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब तो सभापति जी को प्रशासन के अधिकारियों के अंदर शायद वार्ता के लिए बुलाया। नेट बंद करवा दिया, नेट बंद करवा दिया। इनके बाप पे नहीं पत्रकार नहीं, ये पत्रकार ले तो ये लोग चला फिर नेट बंद कर देंगे तो पत्रकार ये नहीं आएगी। चल रहा नेट भाई साहब, कोई तो बंद है। अरे चल रहा चल रहे सब यार, नेट तो बंद कर ही नहीं सके भाई साहब। करेंगे नेट बंद, अभी नेट बंद नहीं हो जाएगा प्रशासन को। नेट बंद जब होता है, जब कि दंगा कर रहे हैं उसमें होते हैं, हवा चल रही है।